जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। पार्ट 1 वीडियो है। तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसआई एंड सीआई में सबसे पहले जो जैसे कि मान लेते हैं एसआई सीआई में पीआरटी पी आता है, मूलधन आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है और टाइम आता है और अमाउंट आता है। तो आपको सबसे पहले इनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इससे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको विदाउट फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो पी क्या होता है? तो जैसे कि हम लोगों ने जैसे किसी आदमी ने 100 रुपये बैंक में जमा किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ब्याज 10% की दर से 1 साल के लिए पर एनम मतलब 1 साल के लिए 100 रुपये जमा किए। और जो 100 रुपये जिसने जमा किए हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है, मीन्स मूलधन। और जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो 10 रुपये जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये जो जमा किए वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, मतलब साधारण ब्याज कहलाता है। क्योंकि 100 रुपये जब जमा करेगा तो ब्याज जो उसे मिलेगा तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपये। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा उसे मिलेगा वो हमारा कहलाता है अमाउंट। और टाइम 1 साल के लगा है, वो हमारा क्लियर हो गया। तो अमाउंट वो होता है जैसे कि किसी ने 100 रुपये जमा किए 10% की दर से 1 साल के लिए, जो उसे एक्स्ट्रा धन जो मिलेगा वापस जो मिलेगा वो हमारा अमाउंट कहलाता है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो उसे 110 जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं जो वापस मिले हैं 110 रुपये, ये हमारा अमाउंट कहलाता है, मीन्स मिश्र धन कहलाता है हमारा। तो हम लोग चलते हैं एसआई क्या होता है। इसमें आता है एसआई सीआई। एसआई सीआई के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल में, बेसिक। हमारा एसआई क्या होता है? एसआई उसे कहते हैं जैसे कि मैंने बैंक जाकर 1,000 रुपये जमा किए 10% पर एनम, मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 1 साल के लिए 1 साल मतलब वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल तक हमने 10% 1,000 रुपये जमा किए। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 का 10% 100, ये कटा ये कि 100 रुपये आ गए। तो जो एक्स्ट्रा मनी जो मिल गया हमें वो हमारा तो हमने 1,000 रुपये जमा किए थे 10% वार्षिक ब्याज की दर से पर एनम, मतलब 1 साल तक के लिए। तो जो एक्स्ट्रा मनी जो हमारे अकाउंट में आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो हमारा एक्स्ट्रा मनी है जो 1100 प्लस ऐड हो गया 100, जो एक्स्ट्रा मनी है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हमेशा वहीं का वहीं छूट जाएगा, मीन्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमारा हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि हर साल क्योंकि एसआई के केस में सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हमारा हमेशा समान रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज होता है वो हमारा हमेशा समान रहेगा। और जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमारा पूरा जो आ गया वो पूरा सिंपल इंटरेस्ट का केस बन जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर अब हमेशा मूलधन को हम लोग जो रहता है मूलधन हमेशा समान रहता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ब्याज वो भी हमेशा समान रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या होता है और क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीआई की केस में। तो इसी प्रकार हमारा सीआई भी हो जाता है, क्योंकि जैसे सीआई जो और एसआई के मान जो होते हैं वो पहले ईयर तो मतलब पहले साल तो बराबर सेम रहते हैं, लेकिन जो सीआई का जो मान होता है वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में चेंज हो जाता है। ओनली एसआई का मान हर साल चेंज रहता है, केवल सीआई का जो मान होता है हर साल एसआई का मान जो हर साल है सेम रहता है, और सीआई का जो मान होता है हर साल चेंज होता रहता है।
जो हमें ब्याज जो देते हैं, जो देना पड़ता है, उस पर भी इंटरेस्ट लग जाता है। मतलब कि जैसे 100 रुपये पर हमें 10% का ब्याज देना है, तो कितना आएगा? 10 रुपये, तो 10 पर भी ब्याज लग जाएगा। 10% का 10 पर भी हमें ब्याज देना पड़ा, ये हमारा CI कहलाता है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चन की अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, जिससे इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको CI और SI का जो कन्फ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा। तो उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय। बारे में बताऊँगा। SI और CI पेपर में काफ़ी आता है SSC के एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आपको 2 ट्रिक बताऊँगा, जिससे आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूलधन को P कहते हैं, दर को R कहते हैं, समय को N कहते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा दिया है कि जैसे कि मूलधन 25,000, मतलब मूलधन 25,000 की दर से, मतलब 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने की एक आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग 3 ईयर के लिए 3 खाने बना लें। पहले कि 1 वर्ष के लिए 1 खाना बनाएं, 2 वर्ष के लिए 2 खाने, और 3 वर्ष के लिए 3 खाने बना लिए। तो इसमें P बराबर 25,000 लिख लिया, और 25,000 का 12% हम लोगों ने निकाल लिया। 25,000 का 12% कितना हुआ? 3,000। फर्स्ट ईयर तो 3,000 रहा, क्योंकि SI पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष सेम रहेगा, और CI हमेशा चेंज होता रहता है हर वर्ष। पहले वर्ष ही केवल CI समान रहता है और हमेशा चेंज होता रहता है। और सेकेंड ईयर का हम लोगों ने 3,000 का 12% निकाला, तो कितना आया? 360। थर्ड ईयर का निकाला 360 का 12%, 43.220, और ये इसका 360 का डबल कर दिया थर्ड ईयर। इसके बाद हम लोगों को पूछा गया, तो इन सबको हम लोग सबसे पहले तो इन सबको ऐड करेंगे, ये वो हमारा पूरा CI होगा, क्योंकि CI हमेशा चेंज हो रहा है, CI चेंज होता रहता है हर वर्ष। तो सबको ऐड करने के बाद पूरा हमारा CI टोटल निकल आएगा 9,360, 720 और 43.20। तो हमारा CI हो गया 101, मतलब 10,123 CI हमारा होगा। इसमें अगर SI पूछ दिया जाए तो क्या निकालेंगे? SI का तीनों वर्ष का मान समान रहता है, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा वो SI निकल आया। अब हम लोग अगली ट्रिक की ओर चलते हैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है। 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 420 है, तो SI पूछा गया है। तो हम लोगों को मालूम है कि CI 420 है, सॉरी दोस्तों, मैंने ये गलत लिख दिया, ये 200 होगा। तो CI हम लोगों को पता है, CI हम लोगों को पता कि जो पूरा होता है हर 2 वर्ष में चेंज हुआ होगा कोई ना कोई। तो हम लोगों ने पहले वर्ष का 1 खाना, दूसरे वर्ष के 2 खाने बना लिए। तो पहले वर्ष इसको हम लोग 400 को डिवाइड करेंगे 200 में, मतलब 420 को ऐसे भाग डिवाइड करेंगे कि ये पूरा 420 हो जाए 2 वर्ष में। तो 200 ये हो गया, 420 ये हो गया। तो 200 का 10% कितना हुआ? 20। इसी प्रकार ये पहले वर्ष SI हो गया, और ये पूरा CI हो गया। तो इस पूरा टोटल हमारा CI 420 आ गया। इससे कि हमारा कन्फ्यूजन ये दूर हो गया। इससे हम लोग CI SI सारा और इसमें डिफरेंस सब कुछ बता सकते हैं। तो SI कितना हुआ? 200 + 200 400, क्योंकि एक SI चेंज नहीं होता है 2 वर्ष में, चेंज नहीं होता है किसी भी वर्ष। और ये रह गया CI, इसको जोड़ दिया, इस CI तो पहले से दिया 420 हो गया। अब SI और CI का डिफरेंस कर लो, 420 - 420। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक बताऊंगा, तो उससे पहले आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, बाय।